नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अच्छा, आप लोग अंदाजा लगा के बताइए, कमेंट करके बताइए कि जाति जनगणना के खिलाफ किन लोगों ने याचिका डाली होगी। कहा जा रहा है कि 3 लोग थे, एक यूथ फॉर इक्वलिटी था, और कौन लोग खुश हो रहे हैं और जाति जनगणना से किसको फायदा किसको नुकसान है। सोचिए, इस देश में जानवरों की गिनती होती है, शेरों की गिनती होती है, पेड़ पौधे की गिनती होती है, नदी नालों की गिनती होती है, SC ST की भी गिनती होती है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो जनरल को और OBC को नहीं गिनना चाहते हैं। आप लोग बताइए अपनी प्रतिक्रिया देकर। जाति जनगणना को लेकर कुछ बड़े ट्वीट्स जो हैं वो किए हैं डॉक्टर उदित राज ने, वो मैं बताऊंगा। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है और अभी तक दिलीप मंडल का कोई ट्वीट नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि दिलीप मंडल खासे नाराज हैं बिहार सरकार से आनंद मोहन माले मामले पर, इसलिए अब वो कोई भी बात नहीं लिख रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने कोलिजियम सिस्टम का विरोध किया था। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के जज नहीं है और बहुत कम है, लगभग 450 2-3 साल में जो भर्ती उसमें से सबसे ज्यादा जज जो है वो सवर्ण समाज के हैं। तो सारे फैसले जो है SC ST OBC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही आते हैं। तो आज जो सबसे बड़ा ट्वीट है जो मैं चाहता हूं कि बताऊं आपको कि किस तरह से डॉक्टर उदित राज ने लिखा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को तुरंत सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के जज जातिवादी हैं। ये कैसे जाति जनगणना पर रोक लगा सकते हैं? क्या चुनी हुई सरकार की भूमिका यही निभाएंगे? न्यायपालिका नहीं न्यायपालिका है, न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है। सवर्ण EVS कोटा पर रोक नहीं लगाया क्योंकि खुद के जाति का हित था, और OBC जनगणना पर रोक। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो डॉक्टर उदित राज उठा रहे हैं और चारों तरफ से चुप्पी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि जाति जनगणना का विरोध कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सवाल है कि जाति जनगणना से इस देश के जो किसान जातियां हैं, जो SC ST OBC है, उनकी पता चलेगी संख्या और उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिलेगा, पॉलिसीज बनाने में मदद मिलेगी। सोचिए, कई राज्यों में 27% रिजर्वेशन OBC को लागू नहीं है। जब वहां की सरकार कोशिश करती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की, तो कुछ लोग जो सवर्ण समाज से हैं, जो जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं, जज रोक लगा देता है। तब जज का तर्क होता है कि आपकी संख्या कितनी है पता कीजिए। अभी 1932 के जनगणना के हिसाब से अधिकार मिल रहा था। अब जब कुछ केंद्र सरकार ने मना कर दिया, सोचिए यही BJP की सरकार थी और हुकुमदेव नारायण यादव और मुंडा साहब और तमाम SC ST OBC के नेता, खासकर गोपीनाथ मुंडे साहब, कॉलर पकड़ के मनमोहन सिंह का और जाति जनगणना करवाई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। BJP आ गई, उसने आंकड़े को बंद कर दिया। उसके बाद जाति जनगणना पर अब रोक लग गई है। तो सवाल है कि जाति जनगणना से कौन लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि SC ST OBC की संख्या पता चल जाएगी, जनरल कैटेगरी की संख्या पता चल जाएगी, कौन कितना कलेक्टर है, जज है, अधिकारी है, कर्मचारी बना हुआ है, सब पता चल जाएगा और तमाम तरह के झूठ और अफवाह पर रोक लग जाएगा। तो सोचिए, कोलिजियम सिस्टम जब तक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजनों को बिल्कुल, ये देखिए ताराचंद पंडित जी ये हमें संविधान पढ़ने की दुहाई दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, वो लोग संविधान पढ़ने की दुहाई दे रहे हैं जो संविधान मानना ही नहीं चाहते हैं, जो संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, डाइवर्सिटी का प्रावधान है, उसको मानना ही नहीं चाहते हैं। वो संविधान पढ़ने की दुहाई देते हैं, क्या कहा जाए। तो खैर, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में SC ST OBC के खिलाफ सारे फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं और ये तब तक आते रहेंगे जब तक वहां डाइवर्सिटी नहीं होगी, रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। भारत में जिसको भी देखिए, जाति के लिहाज से देखिए, जो भी फैसला देखिए जाति के लिहाज से देखिए, तब आके आपको पता चलेगा कि यहां सारा फैसला जाति के हिसाब से दिया जाता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक रिजर्वेशन को मंजूरी मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं। भारत के संविधान में इकोनॉमिक आधार पे, आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान ही नहीं था। यहां आरक्षण लाया गया था अनटचेबिलिटीज और
पिछड़ापन के आधार पर, शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन, लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। बहुजन समाज के हक अधिकार लगातार खत्म हो रहे हैं और कोई बात करने वाला भी नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अपनी बात को उठाइए, आवाज को रखिए। और जाति जनगणना पर रोक लग गई है और मई जून जुलाई में इस पर सुनवाई होगी। तो सोचिए, इस देश में SC ST OBC के खिलाफ, सारे SC ST एक्ट के खिलाफ कहां से फैसला आया था? मंडल कमीशन के बाद और कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ है जो SC ST OBC के पक्ष में हो। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा SC ST OBC के खिलाफ फैसले आते हैं। और ये मत कहिए कि वहां जाके लोग होली काऊ हैं। जब तक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी नहीं होगी, आरक्षण नहीं होगा, हर जाति के जज नहीं होंगे, SC ST OBC के जज नहीं होंगे, तब तक आपके खिलाफ फैसले आते रहेंगे। और जज तभी होंगे जब वहां एग्जाम से जज बनेंगे, नेशनल जुडिशियल कमीशन आएगा, कोलिजियम सिस्टम हटेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।